रुद्रपुर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव और वरिष्ठ समाज सेवी सतपाल सिंह डुकराल अब साइकिल से रुद्रपुर से लेकर अमृतसर तक यात्रा करेंगे। आज उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ रुद्रपुर श्री गुरु सिंह सभा गोल मार्केट से किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह इस साइकिल यात्रा के जरिए सबसे पहले गुरुद्वारे श्री शीशगंज साहिब पहुंचेंगे और फिर वहां से अमृतसर पंजाब के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे गुरुद्वारे श्री अरविंदर सिंह साहब में जोड़े पहनेंगे और वहां लंगर प्रसाद ग्रहण करेंगे। यात्रा का क्या मकसद है? ये साइकिल यात्रा है कि जो हमारे किसान उत्तराखंड के वापस आए हैं और गाजीपुर में फतेह हासिल की है, उसको समर्पित अब शुक्राने की यात्रा है कि हमारे तेग बहादुर जी ने हमारे बलिदान देने की जो शक्ति उनमें थी और उन्होंने शहादत दी, तो आज जो 700 से ऊपर जो जाने गई शहादत दी है, वो हमारे तेग बहादुर जी की देन है। जो हमारे किसानों में जज्बा रहा, जो हमारे समाज में जज्बा रहा, उस शहादत को प्रणाम है। तो सबसे पहले शहादत को हम प्रणाम करेंगे, शुक्राना करेंगे उनका कि हमें फतेह हासिल हुई है, क्योंकि हम नंगे पैर गए थे, अन्न जल त्याग रखा था, और अब उनको शुक्राना करके माथा टेक के हम लोग वहाँ से अमृतसर जाएंगे, हरमंदिर साहब। वहाँ पे दरबार साहब में नतमस्तक होकर के वहाँ पे अरदास करके खुशहाली की और किसानों की जो फतेह हासिल हुई है उसकी अरदास करेंगे, और वहाँ से जोड़े और वहीं प्रसाद छक के अन्न जल ग्रहण करना शुरू करेंगे। यानी कि आप अमृतसर से जल चखेंगे? हाँ जी, जोड़े वहीं पहनेंगे और उसके साथ साथ जो है आगे जो ये शहादत के स्मारक बनेंगे, और हर साल ये यात्रा इसी तारीख इसी दिन जाया करेगी। जाएंगे जिस तरह से किसान आंदोलन की समाप्ति हुई और आज सतपाल डुकराल जी यहाँ रुद्रपुर से अमृतसर शीशगंज गुरुद्वारा आपकी साइकिल यात्रा पर निकला, आपका क्या कहना है? देखिए, किसान आंदोलन में सभी ने किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी ने अपना अपना योगदान दिया है। किसी ने वहाँ पर जाके धरने में योगदान दिया, किसी ने लंगर में योगदान दिया, किसी ने धन का योगदान दिया, पर इनका जो योगदान था वो अतुलनीय है। इन्होंने पिछले 10 महीने से तो चप्पल नहीं पहनी। मैंने देखा इनको, ये पीछे नंगे पैर भरी गर्मी के अंदर यहाँ से पैदल सिद्धू बॉर्डर तक गए और गाजीपुर बॉर्डर तक गए, वो गुरुद्वारा शीशगंज तक गए, और मेरे ख्याल से उस टाइम हम नंगे पैर खड़े भी नहीं हो सकते और पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उस भरी गर्मी के अंदर ये वहाँ तक गए, तो ये इनका जैसा तो देखो योगदान किसी का नहीं होगा। और फिर इन्होंने पिछले 4 महीने से अन्न का त्याग कर रखा है। अन्न का त्याग करने के बाद फिर ये कैसे अपना पोषण कर रहे हैं, तो मैं लिक्विड ले रहे हैं, तब से मैं जहाँ तक जानता हूँ। तो ये भी इनकी बहुत बड़ी तपस्या है। अब देखिए, आंदोलन की समाप्ति हो गई, फतेह हासिल हो गई, सबको लख लख बधाइयाँ। और ये फिर उसका शुक्राना करने के लिए अब साइकिल से यात्रा करने जा रहे हैं, शीशगंज गुरुद्वारा तक जाएंगे, वहाँ पे जाके शायद उन्होंने अपने जोड़े पहनने हैं। उसके बाद फिर अमृतसर जाके पहुँच के वहीं अन्न का ग्रहण करेंगे, लंगर छक के। और ये भी इनकी बहुत बड़ा योगदान है, किसी न किसी तरीके से इनका महानता देखने को मिलती है। मतलब एक तरीके से माना जाए विशेष योगदान सतपाल डुकराल जी का है, जिन्होंने हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबका योगदान है, पर इनका जिस तरीके से इन्होंने योगदान किया है, इसकी बराबरी तो मेरे ख्याल कोई भी नहीं कर पाएगा।